मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मेहता साहब, मैं मानता हूँ सेवा परमो धर्म है, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि बापूजी ने आज जो कुछ किया वो वाकई में सराहनीय है। लेकिन वो गिर गए होते, उनको लग गया होता, कहीं हड्डी वड्डी टूट गई होती तो। लेकिन चाचा जी को समझाए कौन? हाँ, बाय गुड नाइट। बाय चेटा अंकल, बाय बाय। अरे महतूस, तू यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। नींद नहीं आ रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? आपका हालचाल पूछने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है, बाकी ठीक हूँ मैं। ओके, थकान तो होगी इस उम्र में। क्या इस उम्र में? इस उम्र में आप बोनेट पे चढ़ गए थे हाँ तो थकान तो होगी ही ना। हाँ? नहीं चढ़ना चाहिए ऐसा। ठीक है बराबर, चलो चालू रखो। चाचा जी, आपने जो किया बहुत बहादुरी का काम किया, लेकिन जेठालाल को लगता है कि आपने जो किया वो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों? नहीं बापूजी, क्या है कि इस उम्र में। क्या इस उम्र में? क्या तू कहना क्या चाहता है? बापूजी, ये उम्र नहीं है आपकी ये सब साहस करने की, गाड़ी के बोनेट पे चढ़ने की। आपका पैर फिसल गया होता, आप गिर गए होते, आपको लग गया होता, आपकी हड्डी टूट गई होती तो। तुझे मेरी हड्डी की पड़ी है? वहाँ एक आदमी की जिंदगी का सवाल था, एक एम्बुलेंस वहाँ अटकी पड़ी थी, पूरा ट्रैफिक जाम था, तो एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। तो तू क्या चाहता है मैं वहाँ खड़े खड़े ऐसे देखता रहता, कुछ ना करता? नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको मदद नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो खुद कूद पड़े ना। नहीं कूदे नहीं, चढ़े बोनेट पे। मेरा मतलब है बापूजी कि आप खुद सब कुछ करने लगे ना, उसकी जगह पे वहाँ के 3-4 जुवान लोगों को आपने प्रोत्साहित कर दिया होता ना, तो वो लोग सब कुछ संभाल लेते। क्योंकि क्या अगर आपको कुछ हो गया होता तो। हाँ तो एम्बुलेंस तो थी ना वहाँ, मैं भी उसमें बैठ के चला जाता। बापूजी, मुझे तब जो ठीक लगा वो मैंने किया, और आइंदा भी कभी ऐसी परिस्थिति आई तो मैं यही करूंगा। शुभ रात्रि। दादाजी। मेहता साहब, आपने बोला था ना कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं समझाऊंगा। अब तो कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप खड़े रहे। अरे मैं तो बोलने ही जा रहा था, इससे पहले मैं कुछ बोलूं चाचा जी निकल गए। देखो जेठालाल, अभी चाचा जी बहुत गुस्से में हैं, तो अभी उन्हें नहीं छेड़ते। 1-2 दिन बाद अच्छा सा मौका देके उन्हें समझाऊंगा मैं। शुभ रात्रि। बस कर बेटा, बस कर, अब जाके सो जा। टप्पू, ए टप्पू, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? दादाजी, सच कहूं तो पापा की बात बराबर है, कुछ गलत नहीं कहा पापा ने। नहीं, आप भी अपनी जगह सही हो, पर दादाजी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा कीजिए। बेटा क्या हुआ है मेरी तबीयत को? है मेरी तबीयत एकदम घोड़े जैसी है। हाँ बराबर है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक हटाते वक्त आपका एक्सीडेंट हो जाता तो, जिस रिक्शे की वजह से आपका कुर्ता फटा, अगर आपको ठोकर लग जाती तो पैर में मोच आ सकती थी,
फ्रैक्चर भी हो सकता था। नहीं, मतलब आपने आज बहुत अच्छा काम किया, और आगे से कभी भी ऐसा होना तो आप टप्पू सेना को बोलना, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन दादाजी, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। दादाजी, अब आप क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ बेटा, मेरा छोटा सा टप्पू कितना बड़ा हो गया है? अपने पापा की भी चिंता करता है, दादाजी की भी चिंता करता है। तुम चिंता मत किया कर बेटा। कल अभी तूने बोला है ना, तो आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगा। जा, जाके सो। गुड नाइट दादाजी। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? तूने देखा ना आज क्या हुआ? हाँ, मुझे पता है। तू आज यहाँ होती तो तू भी मुझे जेठिया की तरह बहुत डांटती, मुझसे झगड़ा करती, मुझसे कहती कि क्या जरूरत थी आपको इस उम्र में ये सब करने की, हीरो बनने की। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे डांटने के बाद तू मुझसे कहती कि आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है। मेरे जोखम उठाने के पीछे जो मेरा नेक इरादा छुपा था ना, उसे तू समझती। सच कहूं जेठिया की माँ, तेरी याद बहुत आती है। लेकिन कपूड़ा और जेठिया मुझे तेरी कमी महसूस नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं। कपूड़ा मुझे तेरी तरह समझता है, और जेठिया तेरी तरह मेरी फिक्र करके मुझे डांटता है। जेठिया को गुस्से में मैंने बहुत डांट दिया। उससे माफी मांग लूंगा। हाँ? चल, शुभ रात्रि। मुझे माफ करना जेठिया, मैंने गुस्से में तुझे बहुत डांट दिया। तू जो कह रहा था वो सही है। चलो बढ़िया है, जो तुम चाचा जी को समझाना चाहते थे वो चाचा जी समझ गए। हाँ, अभी के लिए तो समझ गए, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। जेठालाल, नकारात्मक मत सोचो, चाचा जी समझदार हैं। तुमने समझाया ना, तो चाचा जी ऐसा कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। चलो निकले। चलिए। भाई साहब, चंपकलाल जी गड़ा कहाँ रहते हैं? आप कौन? मैं स्मिथ हूँ, मुझे चंपकलाल जी गड़ा से मिलना है। कहाँ से आए आप? घर से। नहीं, मतलब उनसे आपको क्या काम है? आप? ये उनके बेटे हैं, जेठालाल गड़ा। ओह, अच्छा अच्छा, मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। अच्छा, आइए, वो घर पे ही है। मैं तो सब 2 मिनट में आया। हाँ, आइए आइए। अरे बापूजी, टप्पू, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों मंजू काकी की खबर पूछने जा रहे हैं। लेकिन तू दुकान जाते जाते वापस घर क्यों जा रहा है? बापूजी, ये आपसे मिलने आए हैं। हाँ, खुश रहो।
लेकिन बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चाचा जी मैं स्मिथ, वही लड़का जिसके पिताजी की जान कल रात को आपने बचाई थी। बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। तू एम्बुलेंस में जाके बैठ, तेरे लिए रास्ता मैं बनाता हूँ। चल चल पीछे रह। हाँ बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है और आप ही की वजह से बच गए। डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो शायद उनका बचना मुश्किल था। आपने जो किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बेटा इसमें एहसान की क्या बात है, वो तो मेरा फर्ज था। और मैं तो कहता हूँ हर इंसान का ये फर्ज है कि मुश्किल घड़ी में वो दूसरे इंसान की मदद करे। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने। अच्छा वैसे आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आपके गोकुलधाम सोसाइटी में कोई रूपा जी रहती है? हाँ रहती है। मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी, उन्होंने लाइव में चाचा जी की एक तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने कहा था जिन्हें भी चाचा जी के बारे में खबर मिले वो सीधा गोकुलधाम आके इन्फॉर्म करे। तो मैं उन्हीं की वजह से आप तक पहुंच पाया। क्या संजोग है, रूपा भाभी के पोस्ट की वजह से हमारी आपसे भेंट हो पाएगी। खुशनसीबी तो मेरी है कि मेरी चाचा जी से भेंट हो गई। इन्होंने जोखिम उठाकर मेरे पिताजी की जान बचाई। चाचा जी अगर हर एक इंसान आपकी तरह सोचने लगा तो इस दुनिया में इंसानियत फिर से जिंदा हो जाएगी। अरे बेटा इंसानियत पहले भी जिंदा थी और हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन क्या है ना, आजकल की भागादौड़ी की जिंदगी में इंसान ये बात कभी कभी भूल जाता है। बापूजी। चाचा जी मेरे पिताजी की जान बच गई, उसके खुशी में मिठाई खाई। ले अभी लीजिए। हाँ जी वाह। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। हॅलो. अरे ये कोमल भाभी का साथ मस्त. तू कशी? एकदम बढ़िया. 3 किलो लौकी, 1 किलो तुरई, 2 किलो. अरे अरे इतना सब कोमल भाभी? अरे सुनीता ये मेरे अकेले का ऑर्डर नहीं है, ये पूरे गोकुलधाम महिला मंडल का मिलाकर ऑर्डर है. लेकिन ये अपनी गोकुलधाम की सारी महिला मंडली किधर गई? पार्लर गई हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, आईब्रोज. और तो आप नहीं गई उनके साथ? क्या बताऊं सुनीता, हंस ने मुझे कहा कोमल तुम्हें फेशियल की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही खूबसूरत लगती हो. सही बात है. क्या सही बात है? सुनीता मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे भी जाना था उनके साथ पर इतने सारे काम थे घर में, मैं उसी में उलझ गई. अरे कद्दू, रूपा भाभी ने कद्दू के लिए कहा था. ये पूरा ही लेके जाऊं ना फिर? नहीं नहीं मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ. गाड़ी चलाओ रे, नो स्टॉप चले सच्चे, स्पेशली जब रास्ता एकदम खाली हो, ट्रैफिक नहीं हो तो एकदम जिप जैप जुप आई ना मजा जावी जाए. कोमल भाभी साहब. हाँ भाभी साहब बोलिए. रूपा भाभी आपने कद्दू के लिए कहा था राइट? हाँ भाभी साहब, क्यों नहीं है सुनीता के पास? अरे नहीं नहीं कद्दू तो है, आपको कितने चाहिए? 1 किलो. वो क्या है ना, आज रात को मैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बना रही हूँ. अरे वाह, खट्टी मीठी सब्जी. हाँ, अरे मेरे हाथ की कद्दू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है. ले लेती हूँ 1 किलो. थैंक यू. ओके बाय. 1 किलो. अगर रेसिपी हेल्दी है ना तो मुझे भी बताना. हाँ हाँ बहुत हेल्दी है. खांसी आई थोड़ी, गर्मी है ना बहुत. हाँ गर्मी चले मजे. भगवान गर्मी से छुटकारा दे दे. इसमें भगवान को परेशान करने की क्या जरूरत है? बबीता जी जरा एसी का टेम्परेचर लो करना ना. टेम्परेचर तो लो ही है, पता नहीं आज एसी को भी क्या हो गया है. बाहर गर्मी ही इतनी है कि एसी ने भी अपना दम तोड़ दिया. आई नो. ब्यूटी पार्लर में इतना मस्त फेशियल किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ. पसीना पसीना हो रहा है बस. अभी आ रही है क्या? देखो तो हवा पीछे. नहीं ना. माजी भाभी बस थोड़ा ठोबी जाओ, थोड़ी बार में अभी गोकुलधाम आवी जैसे.
आ गए मेरे गैंग ऑफ गर्ल्स। गर्मी है। गर्मी गर्मी बाबा। अरे आप लोग ब्यूटी पार्लर गए थे ना, या जिम में वर्कआउट करने? नहीं, ब्यूटी पार्लर ही गए थे, लेकिन लगता है वापस जाना पड़ेगा अभी। गर्मी इतनी है, सारा फेशियल का ग्लो ही निकल गया। गाड़ी में एसी है फिर भी गर्मी? गाड़ी में एसी तो चल रहा था, पर पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही थी। अच्छा, आप लोगों की सब्जियां मैंने घर में रखी हैं, मैं थैली लेकर आती हूँ। हाँ। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी साहब, हम सब चलते अपनी अपनी थैलियाँ ले लेंगे, थोड़ी छाछ और ठंडक भी मिल जाएगी। मेरा मतलब है थोड़ी छाव और ठंडक भी मिल जाएगी। नहीं, छाछ भी चलेगा वैसे। हाँ, ठंडी ठंडी छाछ पिलाऊंगी। चलिए। यार क्या सुंदर गाड़ी है। लेकिन गाड़ी में है कौन? पता नहीं, लगता है किसी से मिलने आए होंगे। मिष्टी, हाय! Oh my God! Hi Arnav, how are you doing? ये मेरे गोकुल धाम के फ्रेंड्स हैं। हेलो। नमस्ते। हेलो। मिष्टी, आने से पहले तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? But what a pleasant surprise. सरप्राइज तो अभी बाकी है दीदी। ये देखो, मैंने नई गाड़ी ली है। अरे वाह, बहुत अच्छी कार है। हाँ, एकदम सच्ची है ना। दीदी कैसी लगी आपको हमारी ये कार? खूब भालो लग जाए। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। है ना? अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है और आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने आ गई। वाह जी वाह। ओए सिट्रोएन गड्डी कितनी है? ये मेरी कजिन है मिष्टी और उसके हस्बैंड अर्नव। ये गाड़ी उन्हीं की है। अच्छा जी, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया गड्डी है। मिष्टी जी, हम तो अभी फेशियल करवा के आए हैं और इतनी गर्मी में हम तो पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन आप इतनी गर्मी में इतनी फ्रेश कैसे? अरे हम कार में आए हैं ना, तो गर्मी कैसे होगी? कार में तो एसी होता ही है ना। लेकिन एसी तो हमारे कार में भी था, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी हुई। अरे माधवी बेड़ी, एक गड्डी की तो यही खास बात है, वो इसका कूलिंग 14 डिग्री टेम्परेचर तक कूल करता है। वाओ, सो कूल। अरे सुपर डुपर कूल। ज्यादा होगा तो कूल ही होगा ना। और बाहर तपती धूप हो, एक्सट्रीम वेदर हो, और गड्डी एकदम ठंडी की ठंडी। ये गाड़ी में बहुत सारा फीचर्स है। अच्छा, एकदम लेटेस्ट गड्डी है जी, लेटेस्ट। चलिए आप लोग को ड्राइव पे लेके चलती हूँ। हाँ क्यों नहीं, चले हम लोग। हेलो जी। ऐसे अर्नव, वो एक गल तो कहनी पड़ेगी, आपकी पसंद बहुत बढ़िया है। जब से मिष्टी से शादी हुआ है तब से ही सब यही कह रहा है। नहीं, ओए वीरे, मैं तो गड्डी की गल कर रहा थी। परछाई भी बहुत खूबसूरत है, पर सिट्रोएन गड्डी टॉप क्लास, ये तो कोई जवाब ही नहीं। तभी मैं बोला ना, ये देखने में ही नहीं, चलने में भी तो मक्खन है मक्खन। ओए तो एक गल और दसा, ओए इधर सस्पेंशन है ना, A1 है, टॉप क्लास। वो खड्डे कैसे भी हो, गड्डी ना मक्खन जैसे चलती है, मक्खन जैसे। वाह, इसके सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है और काफी कूल है। यार, क्योंकि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है और एसी तो पावरफुल है ही, और इन वेंटिलेटेड सीट्स की वजह से गर्मी में ड्राइव करना और कंफर्टेबल एंड रिफ्रेशिंग होती है। सो आइडियल, स्पेशली इस गर्मी के लिए। नहीं, और इसमें एक और फीचर है। क्या? सिट्रोएन का एआई असिस्टेंट कारा, जो एक साथ 52 भाषा बोल सकती है और समझ भी सकती है। ओह वाओ, 52। हाँ जी। हाय कारा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये मराठी समझती है? आप ही पूछ लो। नमस्कार कारा, कसे आहात तुम्ही? मी ठीक आहे, तुम्ही कसे आहात? ही गाडी मस्तच आहे।
गाड़ी, सुपर, माइंड ब्लोइंग। मस्त एकदम। अरे ये सिर्फ कार नहीं है, सुपर कार है। वैसे ये बहुत महंगी होगी ना? नहीं नहीं, इजीली अफोर्डेबल 7 सीटर फैमिली एसयूवी कार है। और सिट्रोएन गड्डी आज के जमाने की गड्डी है। इसके अप टू डेट फीचर की वजह से तो गड्डी ट्रेंडिंग में है। ओए एसी तो है कूल कूल और गड्डी है सुपर कूल। क्यों जी? हाँ हाँ, ये बहुत कंफर्टेबल कार है। हाँ सच्चे, एकदम स्पेशियस और सोची। चल मिष्टी और दो बारी चल। हाँ 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 दीदी, चलते हैं। चलो ओके, बाय बाय। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे छोटे छोटे कर्म, हमारे अच्छे कर्म किसी को नजर नहीं आते, लेकिन ये दुनिया, ये कुदरत सब देखती है और सही वक्त आने पर फल भी देती है। इसलिए बिना किसी उम्मीद के अच्छे कर्म करते जाइए, क्योंकि जब फल मिलेगा तो उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। दर्शकों, यहाँ पर एक अध्याय पूरा हुआ, पर अगला शुरू हो चुका है। आपको तो पता है ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन का काम शुरू होने वाला है। गोकुलधाम के ज्यादातर मेंबर ने चेक दे दिए, सिवाय मेरे परम मित्र जेठालाल के। अब देखना यह है कि ये चेक देरी से मिलने की वजह से भिड़े के दिल में लगी छोटी सी चिंगारी कहीं पूरे गोकुलधाम में बड़ा सा धमाका ना कर दे। पर एक बात तो पक्की है, धमाके चाहे जितने भी हो, हम आपकी हंसी को रुकने नहीं देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। खबरदार, जो छुपने की कोशिश किया तो। अरे छुप नहीं रहा था बापूजी, मैं तो बाल बना रहा था, लेकिन आप चिल्लाए तो डर के मारे मेरे हाथ से कंघी गिर गई, तो ये कंघी उठा रहा था। अरे कंघी मत उठा, अपने आप को उठा। तो उठ गया हूँ बापूजी, ये देखे, देखे तैयार भी हो गया हूँ।